कभी कभी कुछ घर सिर्फ घर नहीं होते, वो जीवित होते हैं, सांस लेते हैं और इंतजार करते हैं एक शिकार का। मेरा नाम आरव है और ये कहानी है उस घर की जहां मैंने मौत को सिर्फ देखा नहीं, चलते हुए महसूस किया है। ये सब शुरू हुआ उस रात जब मेरे दोस्त ने कहा, भाई शूट के लिए एक पुराना मकान मिला है, परफेक्ट वाइब। मैं मान गया क्योंकि मुझे क्या पता था कि हम जिस घर में जा रहे हैं वो किसी और का था। हम पहुंचे एक टूटा हुआ, काला, सांस लेता हुआ मकान। दीवारों पर उंगलियों के लंबे लंबे निशान, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। पहला झटका तब लगा जब दरवाजा अपने आप धीरे से खुल गया। मैंने सोचा हवा होगी, पर हवा बाहर से आती है, अंदर से नहीं। अंदर गंध थी, जैसे सूखे खून को पत्थर पर रगड़ा गया हो। मैंने कैमरे का फ्लैश ऑन किया और उसी पल दीवार पर एक परछाई दिखी, उल्टी खड़ी हुई। मैं पलटा, कोई नहीं था। जैसे ही हम हॉल में पहुंचे, ऊपर की सीढ़ियों से आवाज आई, टिक टिक टिक, जैसे सूखी हड्डियां चल रही हों। मेरे दोस्त ने कहा, चूहा होगा। लेकिन कौन सा चूहा दीवार पर चढ़कर टूटी हुई औरत की तरह हंसता है। पहले ही शॉट में फ्रेम के कोने में एक काली लिसलिसी आकृति दिखी। मैंने जूम किया, उसका चेहरा आधा जला हुआ और एक आंख पूरी सफेद। डर ये था कि वो सिर्फ कैमरे में थी, सामने कहीं नहीं। मतलब वो हमारे पीछे नहीं खड़ी थी, वो कैमरे के अंदर खड़ी थी। ऊपर से भारी धप्पर, जैसे कोई इंसान गिरा हो। हम ऊपर दौड़े। सीढ़ियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। और फिर हमने उसे देखा, दीवार पर उल्टा चिपका हुआ साया, अपनी गर्दन को धीरे धीरे हमारी तरफ मोड़ता हुआ। हम भागे। हॉल में लाइट अपने आप बुझ गई। अंधेरे में एक फुसफुसाहट, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो आरव? मेरे दोस्त ने कहा, किसी को तेरे नाम का कैसे पता? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले मेरे कान पर ठंडी उंगली लगी। मैंने रोशनी जलाई, कोई नहीं, बस एक जली हुई बदबू। और फिर ऊपर वाली बालकनी से वो कूदी, सुदेवी। आधा जला हुआ शरीर, आधी काली परछाई, टूटी हड्डियों जैसे दांत। वो जमीन पर गिरी, पर टूटी नहीं। हड्डियों के उल्टे मोड़ के साथ धीरे धीरे उठी। हम दरवाजे की तरफ भागे। वो अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में दो सफेद आंखें चमक रही थीं। वो चारों हाथ पैरों पर लकड़ी टूटने जैसी आवाजों के साथ हमारी तरफ बढ़ रही थी। मैंने फुसफुसाया,
भागो। हम खिड़की की तरफ भागे, पर वहां कांच नहीं था। वहां था एक सांस लेता हुआ काला गड्ढा। अचानक मेरे दोस्त को किसी ने पीछे खींच लिया। आरव, बचा ले। मैं पलटा। सुदेवी उसकी गर्दन पर झुकी थी, पर खून नहीं पी रही थी। वो उसकी परछाई खा रही थी। उसका शरीर था, लेकिन उसकी छाया धीरे धीरे मिट रही थी। मैंने कांपते हुए पूछा, तू मुझसे क्या चाहती है? उसकी जली हुई मुस्कान फैल गई। उसकी आवाज मेरी रीढ़ तोड़ देने वाली। तू नहीं, तुझ में जो अंधेरा है, मैं उसे चाहती हूं। और मैं बेहोश हो गया। सुबह उठा तो घर के बाहर पड़ा था मेरा दोस्त, गायब, कैमरा टूटा हुआ। पर असली डर तब लगा जब मैंने अपनी परछाई देखी। मेरी छाया थी ही नहीं, और मेरे कान में फुसफुसाहट। मैंने कहा था, मुझे तेरे अंदर का अंधेरा चाहिए। और अब वो मेरा है। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि हर रात दीवार पर एक परछाई घूमती है, जो मेरी नहीं होती, पर मेरे कमरे में चलती रहती है। और मैं जानता हूं, सुदेवी अभी भी यही है, मेरे पीछे उल्टा खड़ी, मुस्कुराती हुई। अगर आप यहां तक सुन चुके हैं, तो शायद उस घर ने आपकी एक झलक देख ली है। कमेंट करके बताओ, क्या आपने भी अपनी परछाई में कुछ अजीब देखा? लाइक करना मत भूलना, वरना अगली रात आपकी खिड़की पर भी कोई दस्तक दे सकता है। शेयर करो और कमेंट में बताओ, सबसे डरावना पल कौन सा था?